अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उमैर अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनरी गार्डियन। तो बेटा आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है 9th क्लास की बायो। उसके अहम क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके अहम लॉन्ग कौन कौन से हैं, शॉर्ट कौन कौन से हैं, वो आज हम तफसील से देखेंगे। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल एजुकेशनरी गार्डियन को सब्सक्राइब करें। बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं, तो इसका मैं आज आपको तरीका भी बता दूं। अब जब वीडियो ओपन करेंगे तो ये वीडियो ओपन हुई हुई है, पहले तो ये देखें नीचे ये सब्सक्राइब आ रहा है, तो यहाँ पे बस आपने सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह आप जो है ना सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी ना उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँच जाएगी, ठीक है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा चैनल, ठीक है। आपकी जो वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो ये था कि इसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच सके। तो बेटा अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ जो है बायो का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बायो के। तो ये बेटा जी मैंने क्वेश्चन जो है वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने बायो जो ओपन कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये जी अब देखिए बेटा जी, ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजी का तौरफ। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बताने से पहले जो एमसीक्यूज़ है ना वो आप लोगों ने बुक वाले करने। अभी तक अल्लाह के करम से जो है ना जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं, जितने चैप्टर्स बताए हैं, जितनी बुक्स के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, वो सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले पेपर्स जो भी हैं अगर वो भी आप कर लेते हैं तैयार इधर से, तो आपके जो वो पेपर अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है, ये पहला जी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें जी पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी, मैं पढ़ता जाता हूँ आप देखते जाएं। पहला जी, पैरास्टालॉजी और एंटामोलॉजी में फ़र्क लिखें। दूसरा है मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी में फ़र्क करें। सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी में फ़र्क बयान करें। फॉसल की तारीफ़ करें। जानदारों की तंजीम के दर्जात बयान करें। मैक्रो मालिक्यूल और माइक्रो मालिक्यूल में फ़र्क लिखें। जाबर बिन हियान और अब्दुल मालिक अस्मी। आगे वाला है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। बायो एलिमेंट, टिशू और आर्गन में फ़र्क। साइंसी नाम लिखना किसका, सरसों का, प्याज का, आम, कव्वे का और मेंढक का। बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में लिखना है। हॉर्टिकल्चर की तारीफ लिखनी है। बायोफिज़िक्स और बायोकेमिस्ट्री लिखनी है। बेटा ये थे पहले चैप्टर के शार्ट। अब इसके लॉन्ग में कौन कौन सा करना है, बायोलॉजी की तारीफ और ब्रांचेस, और दूसरा बायोलॉजी से मुंसलिक 4 पेशे, मुस्लिम साइंसदान, टिश्यू, आर्गन सिस्टम। ये जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं। अब हम इसके नीचे आते हैं तो दूसरा चैप्टर जो है ये दूसरा चैप्टर है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या मुराद है, हाइपोथेसिस कैसे तश्कील दिया जाता है, मुकदारी मुशाहदात और म्यारी मुशाहदात कौन कौन सा है, अच्छे हाइपोथेसिस की 2 खूबियाँ, हाइपोथेसिस कैसे तश्कील देते हैं, थ्योरी और लॉ में फ़र्क, AFA किंग के 2 मुशाहदात, डिडक्शन से क्या मुराद है, इंक्यूबेशन पीरियड से क्या मुराद है, कंट्रोल ग्रुप से क्या मुराद है, मलेरिया कैसे दरियाफ्त हुआ। बेटा दूसरे चैप्टर में से आपको वो जो है लॉन्ग नहीं आना, ये बात अपने जहन में रख लें, दूसरे चैप्टर का लॉन्ग आपको नहीं आना। अब आते हैं पुत्र तीसरे चैप्टर के ऊपर। तो तीसरे चैप्टर में टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक में फ़र्क है, तल्लुक़ है, डिफॉरेस्टेशन है, 5 किंगडम सिस्टम के नाम, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क, जीनस, फैमिली, क्लास और आर्डर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, साइनापेसिप्सिस, मोनिरा, बायोडाइवर्सिटी, हम साइंस से नाम कैसे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन के 2 अहम मकासद,
उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज़, फाना और फ्लोरा, और प्रायोजोन्स और वराइड्स। ये जो था तीसरे चैप्टर। इसमें से भी पुत्र लांग जो है ना आप लोगों ने नहीं करना है, इसमें भी लांग आपको नहीं आना। मैं आपको साथ साथ इसकी जो स्कीम है वो भी बताता जा रहा हूँ, तो इसको अच्छी तरह आप लोगों ने देख। अब मैं पुत्र आगे जो है चौथा चैप्टर, ये चौथा चैप्टर है। चौथे चैप्टर का जो पहला है वो है कि मैग्नीफिकेशन क्या है, उसके बाद इसका जो दूसरा है ओस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है, उसके बाद तीसरा जो है वो है एंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस, चौथा है ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, पांचवा है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल, छठा है पौधों में पाए जाने वाले दो टिश्यू, 7 वाला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, पौधों प्रोकैरियोटिक और फंजाई के सेल वाल, फैगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, हाइपरटॉनिक और हाइपोटॉनिक का महलूल, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फ्लोएम और जाइलम, मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेल थ्योरी के 3 नुकात, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोडिस्मेटा फंक्शन, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। ये हैं बेटा चौथे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके लांग जो सेल मेम्ब्रेन की साखत और अफ़ाल, साइटोस्केल्टन की अहमियत, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी अपरेटर की अहमियत, और नोट जो लिखना है वो एपिडर्मल टिश्यू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। ये बेटा है चौथा चैप्टर। पुत्र जो लांग आएगा ना, पहला जो आपका पोर्शन बनेगा लांग का वो पहले में से और चौथे में से बनना है। अब बेटा 5 वाला चैप्टर है फ्रैगमोप्लास्ट, एप्टोसिस, नेक्रोसिस, B9 और मैलिग्नेंट डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन, सोमैटिक सेल, जर्मलाइन सेल्स, माइटोसिस और उसके मराहल, G1 G0 फेज, क्रॉसिंग ओवर की अहमियत, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस और मियोसिस में 2 फ़र्क, साइटोकाइनेसिस और कैरियोसाइनेसिस, मियोसिस और माइटोसिस की 2 अहमियत, तारीफ, साइनेप्सिस की तारीफ, बडिंग की तारीफ, काइनेटोकोर और मेटास्टेटिस की तारीफ। ये बेटा 5 वाला चैप्टर है। आप उतर आते हैं 6 वाले के ऊपर। 6 वाले में देखें तो जो शार्ट है वो है एंजाइम की 2 अकसाम, एक्टोसाइटोसिस, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, लॉक एंड की मॉडल, डीजनरेशन ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, एंजाइम के 2 इस्तेमाल, कोफैक्टर को एंजाइम और सबस्ट्रेट, ऑप्टिमियम पीएच, खुराक और कागज़ की सनत में इस्तेमाल। बेटा इसके जो लांग है वो हैं एंजाइम के ख़वास बयान करें, एंजाइम एक्शन की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामल, एंजाइम का मैकेनिज़्म। उसके बाद पुत्र 7 वाला चैप्टर है। 7 वाले चैप्टर में बायो एनर्जेटिक्स, किस कंपाउंड को सेल एनर्जी करेंसी कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, रोशनी की शिद्दत का फोटोसिंथेसिस पर असर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फोटोसिंथेसिस के अमल की वजाहत, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और NAD FAD, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इसके बेटा जो लांग है वो है फोटोसिंथेसिस पर असर अंदाज होने वाले अवामल और रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। ये बेटा 7 वाला चैप्टर है। उसके बाद पुत्र 8 वाला चैप्टर है ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, एम्प्लीफिकेशन, मोटापे से क्या मुराद है, अल्सर क्या है, इसकी 3 इकसाम, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर, विटामिन ए और सी पर मुख्तसर नोट, फर्टिलाइज़र की 2 बड़ी इकसाम, ज़रूरी और गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड, मिनरल की कमी की वजह से होने वाली बीमारियां, बोलस और कायम में फ़र्क,
अल्सर की वजूहत। अच्छा बेटा, जिनका इंग्लिश मीडियम उन्होंने परेशान नहीं होना, उनकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है। उसका मैं जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है वो क्लिक करके तो अपना इंग्लिश मीडियम का भी जो गेस्ट पेपर है वो देख सकते हैं। तो उर्दू मीडियम का ये है और इंग्लिश मीडियम का आप वहाँ से देख के तो वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बेल आइकन का बटन भी दबाना है। आगे बेटा देखें, पेरिस्टालसिस है, मतवाजन ग़ज़ा है। उसके बाद इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मेल न्यूट्रिशन की बड़ी अकसाम है, ओरल कैविटी में खुराक की मैस्टिकेशन है, लैब्रिकेशन है, सेमी डाइजेशन है, इंसानी निज़ाम इन्हज़ाम है, इंसानी जिस्म में जिगर का फेल है। ये बेटा इसके लॉन्ग है। अब बेटा आते हैं 9 वाले चैप्टर की तरफ। तो बेटा जो 9 वाला चैप्टर है वो ये है, ट्रांसपिरेशन, कोहेजन टेंशन थ्योरी, खून की तारीफ, कैपिलरी का फेल, पेरिकार्डियम, सिस्टोल डायसिस्टोल, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्राइक्स्टिप वाल्व, फैब्रियन, एंटीबॉडीज, एंटीजन, हार्ट बीट, टर्गर टर्गर प्रेशर, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, फाइब्रिनोजिन का फेल, आर्टरीज और वेन में फ़र्क, खून की बीमारियां, पौधों में मैग्नीफिकेशन और कैल्शियम का किरदार, खून की नॉर्मल पीएच, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, किस ब्लड ग्रुप के अफराद को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरियस, बेटा इसके जो लॉन्ग है वो लॉन्ग है जी, खून की बीमारियां और मायोकार्डियल, एबी और ब्लड वेसल, खून की मुंतकिली में आरएच के फैक्टर की अहमियत, ट्रांसपिरेशन पर असर और एहसास होने वाले अवामल, और उसके बाद दिल की साख्त। ये बेटा इसके लॉन्ग है। तो पुत्र शुरू से लेके एंड तक मैंने आपको सारे लॉन्ग सारे शार्ट बताए हैं। आपने एक एक लॉन्ग एक एक शार्ट करना है। अभी तक जितने पेपर हुए हैं अल्लाह पाक के करम से सारे के सारे जो मैंने बताए हैं वही आया हुआ है, फर्स्ट टाइम वालों को भी और सेकंड टाइम वालों को भी। तो अगर आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर अच्छा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। जो MCQs हैं बेटा वो आप लोगों ने अपने जो चैप्टर्स के लास्ट पे हैं वहाँ से करने हैं, वही इंशाल्लाह आपको आएंगे, ठीक है। और जो आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ वो वाले करने हैं आप लोगों ने, इंशाल्लाह आपको ये वाले आएंगे। तो बेटा लास्ट पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली की वीडियो जो है ना वो आप तक पहुंच सके, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप तक पहुंच सके।